सिस्टम हीरो को इन्फॉर्म करता है कि उसने भारी मात्रा में एक्सपीरियंस गेन किया है। वो सैटिस्फाइड महसूस करता है, ये सोचते हुए कि सॉर्ड के साथ वुल्व्स का पैक स्केलेटन के लिए कुछ भी नहीं है। वो रिवॉर्ड पॉइंट्स को स्केलेटन के लिए बेहतर इक्विपमेंट खरीदने पर खर्च करने का प्लान बनाता है, जिससे स्केलेटन इमोशनल हो जाता है। हीरो फिर आगे बढ़ता है, ये कहते हुए कि उन्हें एरिया क्लियर करने के लिए जल्दी लेवल अप करने की जरूरत है। अचानक एक एरो स्केलेटन के हेड पर लगता है। हीरो कंफ्यूज्ड है कि इसे किसने फायर किया, लेकिन स्केलेटन अनहार्म्ड है। थग्स बाहर आते हैं और अपोलोजाइज करते हैं, ये क्लेम करते हुए कि उन्हें लगा कि स्केलेटन दूर से कोई मॉन्स्टर है। हीरो उनका एक्सक्यूज मान लेता है, लेकिन वो उन्हें इमीडिएटली पहचान जाता है। उन्होंने मल्टीपल वॉर वॉचेस पहनी हुई हैं और उनके वेपन्स और कपड़ों पर ब्लड लगा है। हमारा हीरो उनसे कहता है कि अगर वे उसे कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं तो उन्हें उसे एक माना पोशन देना चाहिए। थग्स कहते हैं कि उनके पास कोई पोशंस नहीं है, लेकिन साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप करने में मदद करने का ऑफर देते हैं। जब वे बात कर रहे होते हैं तो और वुल्व्स दिखाई देते हैं। सीनियर ठग धीरे से अपने ग्रुप से पूछता है कि क्या उन्हें प्लान याद है, जिसकी वे कंफर्मेशन देते हैं। वे प्लान फॉलो करते हैं और एक वुल्फ हीरो पर लीप करता है, लेकिन स्केलेटन पहले मूव करता है और उसे ईजिली डिफीट कर देता है। जब हीरो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होता है तो एक ठग उसके पीछे से स्नीक करता है और एक फैटल ब्लो लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो स्मूथली डॉज करता है और इंस्टेंटली ठग का हाथ काट देता है। बिना हेसिटेशन के हीरो और स्केलेटन दोनों बाकी बचे दो थग्स की ओर रश करते हैं। वे उससे वेट करने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो उन्हें भी कट डाउन कर देता है, क्योंकि वो इस न्यू लाइफ में किसी पर ट्रस्ट नहीं करता और चांस लेने से रिफ्यूज करता है। सीनियर ठग मर्सी के लिए प्लीड करता है और अपने सारे आइटम्स ऑफर करता है, लेकिन हीरो उसे इग्नोर करता है और उसे भी मार देता है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि ठग ने 8 वॉर वॉचेस ड्रॉप की हैं। वो देखता है कि स्केलेटन अभी भी गिरे हुए ठग को पीट रहा है। कई आइटम्स खरीदने के बाद जब वो स्केलेटन को हील करता है तो वो रिलीव दिखता है। हमारा हीरो कमेंट करता है कि ठग की वॉर वॉचेस कंप्लीट जैकपॉट्स थीं। दूसरे प्लेयर की वॉर वॉच सेल करने से उनकी इन्वेंट्री से एक रैंडम आइटम ड्रॉप होता है। अब हीरो ने ब्लैक गॉब्लिन पैंट्स, एंशिएंट ट्री एसेंस से इन्फ्यूज्ड एक सॉर्ड, एक डीमंस कर्स्ड स्किल बुक और कुछ मनी कलेक्ट कर ली है। वो वॉर वॉचेस का यूज करके बनाया गया एक फेस मास्क भी सम्मन करता है। इस मास्क में उसके गेम प्ले को रिकॉर्ड करने की एबिलिटी है। जैसे ही वो इसे एग्जामिन करता है, उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, जब उसने अपने गिल्डमेट से कहा था कि हर कोई हाहो मास्क पहनेगा तो वे वायरल हो जाएंगे। उस थॉट के साथ वो मास्क में पावर चैनल करता है और उसे एनहांस करता है। वो डिसाइड करता है कि वो किसी को भी अपनी चीजें दोबारा स्टील नहीं करने देगा और वो इस मास्क का यूज खुद को प्रूव करने के लिए करेगा। मूव ऑन करने के लिए रेडी, वो स्केलेटन के साथ अपने नेक्स्ट गोल की ओर बढ़ता है। कुछ समय बाद वो बिमा माउंटेन केव डंजन में एंटर करता है, जहां उसे वेयरवुल्व्स के अपीयर होने की उम्मीद है। वो जानता है कि ये डंजन ईजेड नहीं है, लेकिन अपने न्यू इक्विपमेंट के साथ वो कॉन्फिडेंट फील करता है। वो मॉन्स्टर्स की सर्च शुरू करता है, लेकिन एक भी मिले बिना घंटों बीत जाते हैं। वो एम्बैरेस्ड फील करता है, ये सोचते हुए कि इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सिस्टम को उसे नोटिफाई करना चाहिए था अगर किसी और ने इस डंजन को पहले ही क्लियर कर दिया होता। तभी वो नोटिस करता है कि स्केलेटन केव की वॉल को हिट कर रहा है। अचानक एक ह्यूज हिडन डंजन गेट अपीयर होता है। हमारा हीरो समझता है कि ये एक रेयर वन टाइम डंजन है जो नॉर्मल डंजन्स के अंदर स्पॉन होता है। जब वे अपीयर होते हैं, हमारा हीरो क्वेस्ट गिव अप करने और दूसरा ढूंढने पर विचार करता है, लेकिन एंड में वो इंस्टेंट डंजन में एंटर कर जाता है। अंदर वो एक रूइंड अरीना में अपीयर होता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, एक मैसिव करप्टेड वेयरवुल्फ बाहर आता है। वो इसे देखकर सरप्राइज्ड रह जाता है और जब मॉन्स्टर चार्ज करता है तो वो उसे अरीना वॉल में स्लैम कर देता है, लेकिन हीरो को डैमेज मुश्किल से फील होता है और वो हंसने लगता है। वो स्केलेटन को रेडी होने के लिए कहता है, जिससे स्केलेटन एग्री करता है। हीरो मॉन्स्टर पर लीप करता है और अपनी सॉर्ड पर डीमंस कर्स एक्टिवेट करके एक पावरफुल स्ट्राइक लैंड करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, मॉन्स्टर का आर्म कट जाता है। सिस्टम रिपोर्ट करता है कि मॉन्स्टर के स्टैट्स 10% रिड्यूस हो गए हैं। हीरो कमेंट करता है कि डीमंस कर्स उसकी पहली ट्राई के लिए काफी अच्छा वर्क करता है, लेकिन फिर सिस्टम उसे वार्न करता है कि मॉन्स्टर अब पहले से ज्यादा एंग्री है। जब वो फिर से अटैक करने के लिए उस पर चार्ज करता है, तो हीरो जल्दी से वॉरवॉच एबिलिटी स्लॉट ऑन एक्टिवेट कर देता है। ऐसा करने से उसके चारों ओर एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है और वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एक्चुअली स्लॉट ऑन वॉरलॉर्ड के यूनिक फीचर्स में से एक है। जब एक प्लेयर इसे एक्टिवेट करता है तो वे वर्ल्ड ऑफ वॉरलॉर्ड से ड्रॉन की गई टेम्पररी स्ट्रेंथ गेन करते हैं। हीरो जानता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लेयर टू प्लेयर वेरी करता है, यही कारण है कि मोस्ट यूजर्स इसे अल्टीमेट मोड कहते हैं। जैसे ही वेयरवुल्फ बॉस उस पर फिर से चार्ज करता है, हीरो हर स्ट्राइक को इजीली डॉज करता है। फिर भी
वो प्रॉपर काउंटर अटैक लैंड नहीं कर पाता क्योंकि मॉन्स्टर की स्पीड ओवरवेलमिंग है। फिर भी वो हार नहीं मानता। जब उसे फाइनली एक ओपनिंग मिलती है तो वो क्रिएचर की चेस्ट पर एक स्ट्रॉन्ग ब्लो डिलीवर करता है। गुस्सा होकर वेयरवुल्फ जमीन पर फोर्सफुली स्लैम करता है। इम्पैक्ट से एरिया शेक हो जाता है और हमारा हीरो फिर से पीछे गिर जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर फिनिशिंग स्ट्राइक के लिए उस पर लीप करता है, वो अपने स्केलेटन कंपेनियन को सम्मन करता है, जो अपनी सॉर्ड से वेयरवुल्फ का आर्म काट देता है। हीरो स्केलेटन को बताता है कि ये उस तकनीक का यूज करने का टाइम है जिसकी उन्होंने प्रैक्टिस की है। साथ में वे मॉन्स्टर की ओर लीप करते हैं और उसे मल्टीपल स्ट्राइक्स देकर उसे टुकड़ों में काट देते हैं। उस मोमेंट पर सिस्टम अनाउंस करता है कि हमारे हीरो ने सक्सेसफुली वेयरवुल्फ को हंट कर लिया है। ये भी रिपोर्ट करता है कि क्योंकि स्केलेटन ने इतने पावरफुल क्रिएचर को डिफीट किया है, इसलिए उसकी स्किल रैंक ई तक राइज हो गई है। हंट फिनिश करने के बाद हीरो को कई रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें करप्टेड ट्रैकर नाम का एक नेकलेस भी शामिल है। जब वो इसे चेक करता है तो अमेज्ड रह जाता है, क्योंकि ये एक रेयर आइटम है। सिस्टम उसे ये भी नोटिफाई करता है कि 3 नए टाइटल्स रजिस्टर किए गए हैं: प्रॉमिसिंग रुकी, चैलेंजर ऑफ हीरोज और करप्टेड ट्रैकर। तीसरा टाइटल उसे कंफ्यूज करता है क्योंकि ये मेन क्वेस्ट के पहले चैप्टर काउंट्स करप्शन का इंट्रोडक्टरी टाइटल है। उसे याद आता है कि मेन क्वेस्ट वॉरलॉर्ड्स यूनिवर्स की कोर स्टोरी लाइन है और इसके रिवॉर्ड्स इतने एक्सेप्शनल हैं कि हर प्लेयर इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। अपनी प्रीवियस लाइफ में वो बमुश्किल चौथे चैप्टर तक पहुंचा था, फिर भी अब उसने शुरुआत को पहले ही अनलॉक कर दिया है। उसे फील होता है कि उसका जैकपॉट लग गया है। गेम से लॉग आउट करने के बाद वो न्यूज़ देखता है जहां कई प्लेयर्स का इंटरव्यू लिया जा रहा है। वे प्राउडली अनाउंस करते हैं कि उनका गिल्ड काउंट करप्शन सिनारियो के फाइनल चैप्टर में एंटर कर रहा है और 3 महीने के भीतर इसे कंप्लीट करने का एम रखते हैं। ये सुनकर हीरो डिस्करेज्ड फील करता है, जिसे उसने अभी एक बड़ी अचीवमेंट के रूप में सेलिब्रेट किया है। वो कुछ ऐसा है जिसे दूसरों ने नियरली फिनिश कर लिया है। वो जानता है कि यदि वो इस स्टेज पर सिनेरियो ज्वाइन करने की कोशिश करता है तो उसे कुछ भी गेन नहीं होगा। वो डिसाइड करता है कि उसे इस राउंड को गिव अप कर देना चाहिए और इसके बजाय नेक्स्ट चैप्टर के लिए एम करना चाहिए। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये सिचुएशन एक्चुअली उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अभी पूरी दुनिया ह्यूज इंटरेस्ट के साथ काउंट करप्शन पर फोकस्ड है। ये वॉरलॉर्ड का पहला मेन क्वेस्ट है और ये क्लियर होने वाला है। वो सोचता है कि यदि वो इस मोमेंट पर काउंट करप्शन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करता है तो वो बहुत सारे व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। ये सोचकर रिलीव्ड महसूस करते हुए कि उसने अपना गेम प्ले रिकॉर्ड किया है, वो इसे अपलोड करने का डिसीजन लेता है। वो जानता है कि एडिटिंग क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करेगी, इसलिए वो कंक्लूड करता है कि उसे एडिटर के रूप में जानी जाने वाली रोमानी से कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है। वो वही वुमन है जिसे उसकी प्रीवियस लाइफ में हर कोई गॉड ऑफ एडिटिंग कहता था। इसी बीच जब एडिटर रिलैक्स कर रही होती है, उसे हीरो का एक मैसेज मिलता है जिसमें उससे उसके लिए एक वीडियो एडिट करने के लिए कहा जाता है। पहले तो वो अज्यूम करती है कि वो सिर्फ एक और लो लेवल प्लेयर है जो दिखावा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो केवल लेवल 15 पर है। लेकिन जब वो फुटेज देखती है तो वो स्टन्ड रह जाती है और बिना किसी हेसिटेशन के प्रोजेक्ट लेने के लिए एग्री हो जाती है। कुछ समय बाद एक दूसरी सीनियर वुमन अपलोड किया गया वीडियो देखती है। वो तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि काउंट करप्शन से रिलेटेड एक नया क्लिप अपीयर हुआ है। वो नोट करती है कि ये इंप्रेसिव है क्योंकि लेवल 15 के किसी व्यक्ति ने अकेले एक करप्टेड वेयरवुल्फ को सोलो किया है। असिस्टेंट कमेंट करता है कि उन्होंने इस वीडियो को पहले ही चेक कर लिया है। एक्चुअली ये वुमन कोई और नहीं बल्कि थंडर क्वीन सोर है, वही थग लेडी जिसने उसकी प्रीवियस लाइफ में हमारे हीरो को मारा था। अगले दिन जब हीरो सोकर उठता है तो वो नोटिस करता है कि कल जो वीडियो उसने अपलोड किया था वो वायरल हो गया है। वो कमेंट किए बिना नहीं रह पाता कि उसकी प्रीवियस लाइफ में उसे इतने व्यूज तक पहुंचने में कई महीने लग जाते। एडिटर, जो आमतौर पर बहुत मिस्टीरियस होती है और कभी खुद पहले कांटेक्ट नहीं करती, उसने उसके कांटेक्ट करने से पहले ही उसे एक मैसेज भेजा है। वो पूछती है कि वो उसे एडिट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो कब भेजेगा। ये देखकर हीरो गेमिंग मशीन पर वापस आता है और सोचता है कि वो अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए किस तरह का मिशन रिकॉर्ड कर सकता है। वो जानता है कि कोई चांस नहीं है कि वो फिर से करप्टेड वेयरवुल्फ जैसे रेयर और पावरफुल मॉन्स्टर को एनकाउंटर करे। इसी बीच गेमिंग टाउन में शेव, वो पावरफुल प्लेयर जो पहली बार हीरो से मिला था, वो भी वीडियो देख रहा है और पूरी तरह इम्प्रेस्ड है। जब वो इस पर फोकस्ड होता है तो उसकी टीम मेंबर येल नाम की एक रेड हेयर्ड गर्ल उसके पास आती है। वो उसे बताता है कि वो एक ऐसे लड़के का वीडियो देख रहा है जो आजकल बहुत पॉपुलर है। उसे इसमें इंटरेस्ट फील नहीं होता, लेकिन लड़का एक्सप्लेन करता है कि गेम इतना रियलिस्टिक है कि ऐसा लगता है जैसे वे रियल लाइफ में मूव कर रहे हों। वह उसे बताती है कि उसे आज की लाइव स्ट्रीम के दौरान एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस देने की जरूरत है, क्योंकि वो रेड बुल्स का लीडर है और वॉरलॉर्ड में 9वें रैंक का प्लेयर है। लीडर अपनी टीम को गैदर करता है।
जैसे ही डंजन गेट खुलता है वे खुद को प्रिपेयर करते हैं और हंट करने के लिए डंजन में स्टेप करते हैं। इसी बीच हीरो फिगस कासल ब्रांच के रेडर्स एसोसिएशन विजिट करता है, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड फील करता है क्योंकि वहां कोई क्वेस्ट्स अवेलेबल नहीं है। इस मोमेंट पर एक ओल्ड मैन उसके पास आता है, उसे उस एडवेंचरर के रूप में पहचानते हुए जिसने बिम्मा माउंटेन डंजन की केव को क्लियर किया था। वो एक्सप्लेन करता है कि वो जानता है कि हीरो का एनकाउंटर गुफा में एक म्यूटेंट से हुआ था और उसे सस्पेक्ट है कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो करप्ट वन की पावर से अफेक्ट हुआ है। वो मेंशन करता है कि उन्होंने अभी तक ये फिगर आउट नहीं किया है कि इसके पीछे एग्जैक्टली कौन है, लेकिन ये क्लियर है कि उनकी पावर मॉन्स्टर्स के रैम्पेज पर जाने का कारण बन रही है। जब वो कमेंट करता है कि यही कारण है कि कल्प्रिट के हेड पर बाउंटी रखी गई है, तो हीरो तुरंत असिस्ट करने का ऑफर देता है, उस इविल फिगर को कैप्चर करने के लिए अपना सब कुछ देने का प्रॉमिस करता है। पहले तो ओल्ड मैन हेसिटेट करता है, लेकिन जब हीरो हिडन क्वेस्ट लेने पर इंसिस्ट करता है तो वो फाइनली एग्री हो जाता है। वो हीरो को बैंक्सू कासल में अहिमरी नाम के व्यक्ति के बारे में बताता है जो उसे सिखा सकता है। वो हीरो को एश्योर करता है कि वो उसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा और हीरो को बस उसे डिलीवर करना है। लेटर लेकर हमारा हीरो एसोसिएशन से निकल जाता है। वो एक्साइटेड फील करता है क्योंकि उसे न केवल लेटर डिलीवर करने का क्वेस्ट मिला है, बल्कि उसे अहिमरी का स्टूडेंट बनने का चांस भी मिला है, क्योंकि वो रेयरेस्ट स्किल बुक्स प्रोवाइड करता है। न्यू क्वेस्ट के बारे में सोचते हुए उसे अचानक एक टास्क याद आता है जिसे उसे स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट करना है। वो फॉरेस्ट में जाता है और अपने स्केलेटन कंपेनियन को सम्मन करता है। वो कमेंट करता है कि उसने अभी तक लास्ट बैटल से अपने रिवॉर्ड्स चेक नहीं किए हैं। अपने सिस्टम से वो वेयरवुल्फ का स्कल निकालता है और इसका यूज स्केलेटन को स्ट्रेंथन करने के लिए करता है। इसके बाद वो सिस्टम से करप्टेड ट्रैकर का नेकलेस रिट्रीव करता है। जब वो इसे खुद इक्विप करता है तो उसका अपना स्टेटस सिग्निफिकेंटली राइज हो जाता है। फिर वो जमीन पर 2 छोटे स्केलेटन हेड्स टॉस करता है। ऐसा करने से उसके कंपेनियंस के रूप में सर्व करने के लिए 2 और स्केलेटन्स बॉर्न होते हैं। वह उन्हें एड्रेस करता है कि अब से वे तीनों एक यूनिट के रूप में मिलकर लड़ेंगे। ये कहकर वे अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर हेड करते हैं। हीरो का सामना लेवल 25 के बेयर मॉन्स्टर से होता है जो हमला करने के लिए उस पर चार्ज करता है, लेकिन वो उसकी स्ट्राइक को ईजिली डॉस करता है। वो अपने एक स्केलेटन को अटैक का ऑर्डर देता है, लेकिन भालू उसे एक तरफ स्वाइप कर देता है। एम्बैरेस्ड फील करते हुए हीरो स्केलेटन्स को ब्लाइंड स्पॉट से अप्रोच करने का इंस्ट्रक्शन देता है, एक बेहतर स्ट्रैटेजी की होप में। हालांकि दूसरा स्केलेटन सीधे सामने से भालू पर लीप करता है और पहले वाले की तरह ही एक तरफ फेंक दिया जाता है। हीरो अपने कंपेनियंस की रेकलेस मूवमेंट्स को देखकर एंग्री फील करता है। जब तीसरा स्केलेटन भालू पर जंप करता है तो हमारे हीरो को होप फील होती है, ये सोचते हुए कि ये सफल हो सकता है, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए भालू उसे भी स्ट्राइक करके दूर फेंक देता है। सिचुएशन को रियलाइज करते हुए हीरो अपने दम पर भालू को डिफीट करता है। ऐसा करने के बाद वो अपने स्केलेटन्स को एक्सप्लेन करता है कि जब मॉन्स्टर्स एक अटैक पर फोकस करते हैं तो वे इंस्टिंक्टिवली सोर्स को फेस करते हैं, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट से स्ट्राइक करना एसेंशियल है। उसके गाइडेंस के बावजूद वो नोट करता है कि वो खुद भी फाइनली लेवल 20 पर पहुंच गया है, जैसा उसने होप किया था। उसे रियलाइज होता है कि वो प्रोबेबली कुछ समय के लिए कोई फाइटिंग वीडियो नहीं बनाएगा। वो स्केलेटन्स को उसे फॉलो करने का ऑर्डर देता है। बांगू कासल तक पूरे रास्ते उन्हें ट्रेन करने का प्लान बनाता है। इसी बीच बांगू कासल के अंदर एक बड़ी भीड़ गैदर्ड है। जब एक आदमी बॉस रूम से इमर्ज होता है तो हर कोई उसे स्वॉर्म कर लेता है, ये जानने की डिमांड करते हुए कि उसे किस तरह का क्वेस्ट मिला है। इसे ऑब्जर्व करते हुए हीरो अपने मन में सोचता है कि वो इस तरह के लोग कहीं भी पा सकता है। ये वे लोग हैं जो खुद कोई एफर्ट नहीं करते और केवल दूसरों की अचीवमेंट्स पर लीच करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो इस पर विचार करता है, उनमें से एक आदमी उससे भी पूछता है कि क्या उसके पास कोई क्वेस्ट है। हीरो उसे इग्नोर करता है और गार्ड को फिगस कासल के सीनियर का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रेजेंट करता है। इसे चेक करने के बाद गार्ड उसे बॉस रूम में एंटर करने की परमिशन दे देता है। जैसे ही हीरो आगे स्टेप बढ़ाता है, दूसरे लोग एक ग्रुप के रूप में उसे फॉलो करने की अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें ब्लॉक कर देता है। बैंक्सू कासल के बॉस से मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में सोचते हुए हीरो कमरे के भीतर कदम रखता है, लेकिन वहां हर तरफ अनगिनत स्किल बुक सजी देखकर वो हैरान रह जाता है। बॉस उससे उसकी पहचान पूछता है, जिसके जवाब में हीरो अपना रिकमेंडेशन लेटर पेश करता है। उसे पढ़ने के बाद बॉस उसे इनाम के तौर पर 2 स्किल बुक्स, बोन आर्मर और मैडनेस हेल्म सौंपता है। हीरो चकित रह जाता है क्योंकि ये दोनों ही अत्यंत रेयर और वैल्यूएबल हैं। बॉस उसे बताता है कि उसकी वर्तमान क्वेस्ट पूरी हो गई है और वो जा सकता है। हालांकि हीरो उससे विनती करता है कि यदि उसे एक और क्वेस्ट दिया जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार है। बॉस सहमत हो जाता है और उसे एक घोंसले से एग लाने का नया टास्क सौंपता है। हीरो निराश महसूस करता है क्योंकि इस क्वेस्ट के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है।
इसी बीच उसी टाउन में एक नाइट प्रवेश करता है। उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है क्योंकि उसने बेहद एक्सपेंसिव गियर पहने हुए हैं।